नमस्कार, एक ही ज्ञान पिपासा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। टीईटी के पेपर में कुछ प्रश्न इसने आसान आते हैं कि अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो बिना गणित जानने वाला विद्यार्थी भी उसको आसानी से कर सकता है। आज हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों पर फोकस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया था, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, तो हम विकल्प में से सॉर्ट आउट करेंगे, विकल्प में से छांटेंगे कि आखिर कौन सा वह विकल्प है जिसके अंकों का गुणनफल 6 है। देखिए, यहाँ 1 6 6, यह 3 5 15, यह विकल्प हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए 4 3 12, यह हमारा हो ही नहीं सकता। 2 3 6, या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है। हम दूसरी शर्त पर ध्यान दें। दूसरी शर्त है कि उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी 16 61 हो जाए और 23 32 हो जाए। ध्यान दीजिए, 16 में अगर 9 जोड़ दें हम तो 16 धन 9 या 25 हो रहा है। संख्या में अंकों के स्थान बदल नहीं रहे हैं। और यहीं अगर हम 23 में 9 जोड़ दें तो तुरंत देखिए संख्या के अंकों के स्थान बदल गए, 23 32 हो गया। इसको लगाने के लिए किसी सूत्र को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को विकल्प की ही सहायता से लगाएं, यही ज़्यादा बेटर है। इसी प्रकार का एक प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं हैं, हम किसी को भी ले लें। देखिए, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटे संख्या के 3 गुने। बड़ी संख्या का 4 गुना, यहाँ देखिए यह 43 बहुत बड़ी संख्या है, इसका 4 गुना 71 से ज़्यादा हो जाएगा। यह विकल्प नहीं, हम देखिए दूसरे सब की चेक कर रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ी संख्या का 4 गुना 11 चौक 44 और छोटी संख्या का 3 गुना यानी 27। यह देखिए 44 हो गया और इसका 3 गुना 27 हो गया, और दोनों को अगर हम जोड़ दें 7 4 11 4 2 6 1 7 71 हो गया। यानी यह विकल्प हमारी दूसरी शर्त को पूरा कर रहा है। यहाँ विकल्प सी को चेक करें, 14 चौक को 56 और 15 तिया 15, 56 अधन 15। यहाँ भी देखिए यह इस शर्त को पूरा कर रहा है। चौथे विकल्प को हम देखें, 17 चौक को 68 और 1 3 या 3, 68 3, इसमें भी 71 हो रहा है। यानी यह विकल्प तो हमने पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया, ये हमारा हो नहीं सकता। फिर आए पहली शर्त पर, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। बड़ी संख्या का 2 गुना, यहाँ देखिए बड़ी संख्या 11 है, 11 का 2 गुना कितना हुआ, 11 का 2 गुना हो गया 22। और छोटी संख्या का 5 गुना, 9 का 5 गुना 45। यह देखिए बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 2 अधिक नहीं है बल्कि कम में है, इसलिए यह विकल्प भी खत्म। दूसरे विकल्प में देखें, बड़ी संख्या का 2 गुना यानी 14 दूनी 28, छोटी संख्या का 5 गुना यानी 25। यहाँ देखिए बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। बड़ी संख्या 14 है, इसका 2 गुना 28 हुआ, और बड़ी संख्या छोटी संख्या 5 है, 5 का 3 गुना 5 गुना 25 हुआ। यह देखिए 25 से 28 3 अधिक है, इसलिए निश्चित रूप से हमारा यही विकल्प सही है। हम अंतिम विकल्प को भी चेक कर लें। देखिए, केवल सावधानी बस आपको बताने के लिए चेक कर रहे हैं कि 17 का 2 गुना यानी 34 और छोटी संख्या का 5 गुना यानी 5। देखिए 34 5 से 3 नहीं बल्कि ज़्यादा अधिक है, 29 अधिक है, इसलिए यह विकल्प सही हुआ। तीसरे सवाल को देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम उलटने का मतलब है 25 52 हो जाए, 52 25 हो जाए, 34 43 हो जाए, 43 34 हो जाए। लेकिन पहली शर्त है कि संख्या के अंकों का योग 7 है। हम देख रहे हैं यहाँ भी योग 7 है, इसमें भी, सब में योग 7 है। लेकिन अब हम 27 जोड़ करके देखें कि किसमें संख्या परिवर्तित हो रही है। पहले विकल्प से ट्राई करें, 27 जोड़ दें,
7 5 12 के 2 2 2 4 1 5। देखिए पहले विकल्प में ही हमारा उत्तर मिल गया। यह 25 जो है यह 52 में परिवर्तित हो गया। जैसे ही 27 जोड़ा संख्या उलट गई। यहाँ आप जोड़ के चेक करें, आप ऐसे बार बार जोड़ करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए और किसी में उल्टेगा नहीं, यानी यही विकल्प आपका सही है। वह संख्या कौन सी है? 25 है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है संख्या संबंधी प्रश्नों में, स्थानीय मान और अंकित मान, आंकिक मान या जातीय मान। अंकित मान, आंकिक मान या जातीय मान एक ही होता है, जिसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान अंकों के उलटफेर के साथ बदलता रहता है, लेकिन संख्या का जातीय या आंकिक मान हमेशा वही रहता है जो संख्या का मूल्य होता है। जैसे यह 6 कहीं भी रहे, जैसे यहाँ दहाई के स्थान पर है या सैकड़े पर रहे, हजारवें पर रहे, कहीं भी रहे, लेकिन इसका आंकिक मान, अंकित मान या जातीय मान हमेशा 6 ही रहेगा या परिवर्तित नहीं होगा। इस सवाल में पूछा था कि 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर। यहाँ देखिए 6 का स्थानीय मान, हम सबका स्थानीय मान आपको निकाल करके दिखा रहे हैं। यह पहले स्थान पर है, यह इकाई है, इसका 3 होगा। यह दहाई वाले स्थान पर है, यह 10 गुना हो जाएगा 60। यह 100 से आप मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यह 400 हो जाएगा। वैसे ही इसको 1000 से करेंगे, यह 1000 हो जाएगा, और यहाँ 10,000 से कर देंगे तो यह 50,000 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान हमको यहाँ मिला 60, और 4 का अंकित मान, ध्यान दीजिएगा, 4 का स्थानीय मान 400 है, लेकिन 4 का आंकिक मान या अंकित मान केवल 4 है। अंकित मान, आंकिक मान या जातीय मान भी जिसको कहते हैं, यह कभी बदलता नहीं है, यह स्वयं संख्या होती है। यहाँ देखिए घटा दें और यह अंतर आ गया 56। अगला देखिए दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान। 174.345 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। दशमलव के बाईं साइड में तो स्थानीय मान हम वैसे ही निकालते हैं जैसे अभी हमने पिछले सवाल में बताया। जैसे 4 का है, 4 गुणे 1 4 हो गया। यह दहाई वाले स्थान पर है, 7 गुणे 10 70 हो गया। यह सैकड़े वाले स्थान पर है, 1 गुणे 100 100 हो गया। लेकिन दशमलव के बाद क्या स्थिति होती है? दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है इसको कहते हैं दसवां। यह हो गया 3/10, यह 3/10 हो गया, यह 3 इसका स्थानीय मान 3/10 या 0.3। 0.3। 4 का देखिए यह हो गया 100वां, 4/100 या 0.04। यह 5 जो है यह हजारवां है, 5/1000 या 0.005। आप देखिए बहुत आसान है, इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। 3 दसवां, 4 सौवां, 5 हजारवां, आप इसको लेकर के तनिक भी परेशान मत होइएगा। दशमलव के बाद आप देखिए पहला अंक है तो इसका सीधे 0.3 हो गया। दूसरे अंक का निकालने के लिए आप पहले अंक की जगह 0 लगा दीजिए। देखिए 0.04 यहाँ आ गया। तीसरे अंक का निकालने के लिए पहले 2 अंकों को 0 0 कर दीजिए, 0.005। आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद जिस अंक का स्थानीय मान निकालना हो उस अंक के पहले जितने अंक आते हों उनके लिए आप दशमलव के बाद 0 लगा दीजिए। आप यही करिए। जैसे दशमलव के बाद पहले अंक के लिए हमने कोई 0 नहीं लगाया, 0.3 लिखा। दूसरे अंक के लिए इसके पहले 1 अंक है तो हमने क्या किया कि दशमलव के बाद 1 0 लगा के तब 4 लिखा। तीसरे अंक 5 का, इससे पहले 2 अंक हैं तो दोनों अंकों के लिए हमने 0 का प्रयोग किया, 0.005। अगर आपको गणित नहीं आती है फिर भी आप इसकी सहायता से बहुत आसानी से दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। देखिए 676.374 में दोनों 7 के स्थानीय मानों में अंतर पूछा है। यहाँ देखिए पहला 7 यहाँ है, यह इकाई दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया 7 गुणे 10 70। लेकिन यह कहाँ है? यह देखिए यह 10वां है या 100वां है, यह 7/100। और बहुत आसान तरीका, कुछ मत करिए, आप देखिए 0.7 के पहले कितने अंक हैं? 1 अंक है तो इस अंक के लिए हमने 0 लगाया और फिर हमने 7 लिख दिया। दशमलव के बाद इस 7 का स्थानीय मान यही हुआ। अगर 4 का पूछ दे तो 4 के पहले 2 अंक हैं, 0.004 हो जाएगा। 3 का 0.3 हो जाएगा। और अंतर बहुत आसान है, 70.00 0.07। बकिया जैसे आप घटाते हैं वैसे ही घटा लीजिएगा, यही आपका अंतर होगा।
इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। आप इसको घटा करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों साथ के स्थानीय मान का अंतर। हम दशमलव संख्याओं को आपको अलग से बताएंगे। धन्यवाद।